Unacademy. Let's crack it. चलो anyway, so guys, a brief introduction about myself, जिनको जो कल वाले सेशन में नहीं थे और नहीं जानते हैं मेरे को. So यार, मेरा नाम पुलकित छाबड़ा है. Like this coder_pulkit_c is basically my username जो मैं जनरली यूज करता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट के लिए. मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ. आई एम अ फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट इन DTU. मैंने इंटर्नशिप की थी कोऑर्डिनेशन के साथ, और हैकर रैंक में भी सेकंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की थी. इसके अलावा आई आल्सो हैड इंटर्नशिप ऑफर्स फ्रॉम Amazon एज वेल एज GS. सो या, इंटर्नशिप इंटरव्यूज के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मेरे पास Media.net से फुल टाइम ऑफर है. तो अगर आप स्पेसिफिकली इन कंपनीज के बारे में कुछ सवाल होंगे तो आई कैन आंसर यू, लाइक इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में. उसके अलावा अभी रिसेंटली गूगल में इंटरव्यू दिया मैंने, तो गूगल के बारे में भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी एंड करता भी रहता हूँ. तो उसके बारे में भी अगर आप पूछना चाहो तो कुछ पूछ सकते हो. उसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में माय हाईएस्ट रेटिंग ऑन कोडशेफ इज 2416. बेसिकली 6 स्टार हूँ वहाँ पे. एंड कोडफोर्सिस पे भी हाईएस्ट रेटिंग इज क्लोज टू 2250 आई थिंक. उस पे आई एम अ मास्टर. सो या, इन ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, मे बी इट गिव यू आइडिया कि मैं किन चीज़ों में आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ अगर आपके पास कुछ है. राइट. सो या, कूल. ओके, हर्ष इज सेइंग लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था. कोई बात नहीं यार. आप वैसे आई थिंक आप अगर प्लस वाले ही हो हर्ष. आई थिंक लाइक यहाँ पे लिखा होता साथ में दैट यू आर सब्सक्राइब फॉर प्लस. आई एम नॉट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इफ यू अटेंडेड माय सर्चिंग एंड सॉर्टिंग वाला कोर्स इन द प्लस सेक्शन, तो आई थिंक मैंने जो भी कल 2-3 सवाल कराए थे वो प्लस से ही करवाए थे. तो यू डिड नॉट मिस एनीथिंग एज सच. बाय द वे, जस्ट अ क्वेश्चन टू यू. आप लोग जो हो, कौन सी ऑडियंस है यहाँ पे, जस्ट टू गेट एन आइडिया. अच्छा, हैश मैप वाली क्लास बोल रहे हो. ओके ओके ओके. Keshwar, this is a special class. This is not a plus class. This is a special class. This is an ask me anything session. You can ask me anything. आप केशवर और हर्ष तो वैसे भी प्लस वाले हैं. आप तो रोज इंटरेक्ट करते ही हो मेरे से वैसे. ओके, सो जस्ट टू गेट यू एन आइडिया, जस्ट टू हैव एन आइडिया, मैं अभी सवाल लेना स्टार्ट कर रहा हूँ. मैंने सौरभ और हनी का आंसर करता हूँ पढ़ के. जस्ट टू गेट एन आइडिया कि आप कौन से ईयर के हो. A for 1, B for 2, D for 4, E for 5, basically 5 and 5 plus. ठीक है. So just to get an idea. ऑलराइट, ज़्यादातर लोग थर्ड ईयर में हैं. सो बेसिकली लाइक थर्ड और सेकेंड ईयर वाले मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं. सो बेसिकली जो सेकेंड ईयर वाले हैं, होप प्रोबेबली उनको उनकी अभी इंटर्न वाला सेशन स्टार्ट होने वाला होगा. जो फोर्थ ईयर वाले हैं उनका बेसिकली प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट होने वाला होगा. ऑलराइट, कूल. सो अच्छा, डुअल डिग्री एंड यू विल बी मूविंग टू फोर्थ ईयर. सौरभ, यू विल बी मूविंग टू फोर्थ ईयर. ओके. सो सौरभ इज आस्किंग इंटर्नशिप का स्कोप बता दो फॉर नॉन सर्किटल ब्रांचेस. सो नॉन सर्किटल ब्रांचेस के लिए जो इंटर्नशिप है वो टेक सेक्टर में ही पूछ रहे हो ना. लाइक वैसे ऑब्वियस है, बट जस्ट कंफर्मिंग. हाँ, सॉफ्टवेयर डेव में ही सोच रहे हो ना. देखो यार, आई कैन टेल यू, लाइक अगर मैं ऑन कैंपस की बात करता हूँ पहले. सो जस्ट टू टेल यू गाइस व्हाट सौरभ मीन्स कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब ब्रांचेस को छोड़ के जो बाकी सिविल, मैकेनिकल एंड डिफरेंट दूसरी ब्रांचेस होती हैं, उनके लिए क्या स्कोप होता है इंटर्नशिप का. तो सौरभ, लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर मैं अगर मैं बात करता हूँ अबाउट ऑन कैंपस इंटर्नशिप, लाइक प्रोबेबली आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली आप IIT रुड़की से हो, राइट? कल आपने बताया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग.
हाँ, सो प्रोबेबली आपके कॉलेज में कंपनीज तो आती होंगी अच्छी-अच्छी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द थिंग इज़ कि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, एंड प्रोबेबली इन सम मैनर्स हो सकता है कॉलेज टू कॉलेज भी वेरी करे थोड़ा बहुत, राइट? कि कौन-सी कंपनी किस ब्रांच के लिए ओपन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी थी जो अ, हर ब्रांच के लिए ओपन नहीं होती थी, ठीक है? बट हैविंग सेड दैट कुछ-कुछ ऐसी कंपनीज़ भी थी जो हर ब्रांच के लिए ओपन होती थी। तो आई वुड से द बेटर थिंग टू डू वुड बी अप्रोच सम सीनियर्स ऑफ योर्स इन योर कॉलेज ओनली, जो आपके कॉलेज में हो, जो लास्ट ईयर इंटर्नशिप में बैठा हो। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ पोर्टल होता होगा जिसपे पता लगता रहता होगा कि कौन-कौन सी कंपनीज़ आ रही हैं और किस ब्रांच के लिए ओपन है। तो आपके ही कॉलेज में जो कंपनीज़ लास्ट ईयर आई होंगी, आप उनसे आइडिया लगा सकते हो कि कौन-कौन सी कंपनीज़ थी यू नो उसके लिए आपकी आपकी ब्रांचेस के लिए बेसिकली जो ओपन थी। ऑन कैंपस का तो ये सिनेरियो है, ठीक है? अच्छा, ऑन कैंपस फ़िल्टर कर रखी है, दैट्स ग्रेट। ऑफ कैंपस एंड मेक इट बिग टाइप्स। मेक इट बिग टाइप्स मतलब समझा नहीं मैं। ऑफ कैंपस मैं समझ गया, मेक इट बिग टाइप्स मतलब? अच्छा, ओके। Right, like FANG. So for Google, I can say that the best way to get an interview is just keep participating in Kickstart and get good ranks. Like according to me, अगर आप Kickstart में participate करते रहते हो और आपके रैंक्स आते रहते हैं अच्छे, when I say अच्छे, हाँ, when I say अच्छे, वही मैं बताता हूँ। मेरे हिसाब से देखो यार, अब इट डिपेंड्स, मुझे नहीं पता कि वो किस किस बेसिकली किस लिमिट तक वो इंटरव्यू कॉल देते हैं। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, जब मैं बेसिकली थर्ड ईयर में था, तो लाइक बाय द टाइम मेरे को बेसिकली उनका इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। ऐसे यू कैन से ऐसे 7 कॉन्टेस्ट थे जिनमें मेरा अंडर 200 रैंक आया था। तो मेरे हिसाब से अंडर 300 रैंक इज़ अ गुड रैंक, ठीक है? मेरे हिसाब से अंडर 300 रैंक इज़ अ गुड रैंक, जस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो गूगल के लिए स्पेसिफिकली एज़ फार एज़ आई थिंक यार, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्या कहते हैं, लाइक ब्रांच से, एज फार एज आई नो, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो दूसरी ब्रांचेस से गूगल में गए हैं। इट्स जस्ट दैट दे आर हैविंग दोस गुड प्रोजेक्ट्स, एंड दे आर हैविंग लाइक दे आर either having good projects or either or they're having good ranks. इट्स ओके सौरभ, अभी तो इस साल का स्टार्ट होगा ना, अभी इस साल के क्विक स्टार्ट होने वाले हैं मार्च से, तो आप मार्च से अच्छा रैंक लेके आने की कोशिश करो। एज फार एज आई रिमेंबर, मेरा भी मार्च में 500 समथिंग ही आया था, लाइक व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर। तो लाइक जब मैं थर्ड ईयर में था, अभी हाँ, अभी फोर्थ ईयर में आना था, तो बेसिकली 2020 का जो पहला राउंड हुआ था उसमें मेरा भी 500 समथिंग ही आया था, तक मुझे याद है। फिर ये तो इशू है, लाइक ऑनेस्टली बताऊं तो ये आईआईटीज में इशू है, आई नो अबाउट दिस। हमारे कॉलेज में ऐसा बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, मैं बिंदास क्लासेस लेता हूँ, मेरे को कोई कुछ लाइक लाइक लास्ट लास्ट सेम में भी मैंने बिंदास क्लासेस ली हैं। सितंबर में अनअकैडमी में पढ़ाना स्टार्ट किया था। लाइक लाइक कॉलेज में कुछ भी इतना करता नहीं था मैं, जनरली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिल्कुल भी क्लासेस अटेंड नहीं किया, और मेरी जीपीए 9.4 आ गई पता नहीं कैसे। तो ये तो है आईआईटीज का। चलो बाकी सवाल देता हूँ। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन टू एन एक्सटेंट। लाइक मेरे को गूगल के बारे में स्पेसिफिकली आइडिया था कि वो नहीं इतना ज़्यादा फर्क डालते, ठीक है? एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो अमेजॉन और लाइक देखो, एप्पल और नेटफ्लिक्स तो इंडिया में हायर कम ही करते हैं, नेटफ्लिक्स तो करती ही नहीं है, नेटफ्लिक्स जस्ट हायर सीनियर इंजीनियर्स, जहाँ तक मेरे को पता है। आई मे बी रॉन्ग, बट जितना मैंने सुना है दे डोंट हायर फ्रेशर्स, जहाँ तक मेरे को पता है। अगेन आई मे बी रॉन्ग। रही बात फेसबुक की, अगेन आई आई रियली बिलीव कि यार इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए ड्यू टू ब्रांच, इफ यू हैव द करेक्ट, इफ यू हैव अ गुड रिज्यूमे, राइट? हाँ, कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल स्कोप है, बिल्कुल स्कोप है। कोऑर्डिनेशन 6 मंथ एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। हाँ, ये देखो, आपको लाइव दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, ये आ रखा है। दिख रहा है क्या, या फिर क्लियर नहीं आ रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हाँ आप दिख रहा है। देखो ब्रांचेस में लिखा हुआ है ऑल बीटेक ब्रांचेस, ठीक है? सो अच्छा, कुछ कुछ कंपनीज का ऐसा भी होता है, पहले बोल देंगी ऑल बीटेक ब्रांचेस, लेकिन फिर जब शॉर्टलिस्ट करने की बात आएगी तो नहीं करेंगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को याद है हमारे इंटर्नशिप के टाइम पे आई थी टावर रिसर्च, ओपन तो थी कई ब्रांचेस के लिए,
लेकिन फिर जब टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट आई तो उन्होंने पता है क्या किया, सिंपल सा दिख रहा था उनको, उनकी शॉर्टलिस्ट को देख के सिंपल दिख रहा था कि दे हैव शॉर्टलिस्टेड जस्ट दोस पीपल हु हैव कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड अ जीपीए अबव 9, फिर उनको शॉर्टलिस्ट किया था उन्होंने। तो ये भी आप देख लेना सौरभ, जब आप बोला ना आपने कि कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रखी है, राइट। सो एनीवे लेट मी जस्ट मूव ऑन टू सम अदर क्वेश्चंस। मैं टॉप टू बॉटम आते आते आंसर कर रहा हूँ क्वेश्चंस का। हनी आस्क्ड प्लीज टेल इफ आई शुड स्टार्ट कोडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, देन आल्सो आई कुड गेट, आई एम एन थर्ड ईयर स्टूडेंट, आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट बीटेक स्टूडेंट। ओके, देखो हनी मेरे भाई, पता है क्या होता है, इट्स वेरी रिलेटिव। लाइक आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अभी आप, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप लेट नहीं हो, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर देते तो और अच्छा हो जाता, बट अगर अभी भी नहीं स्टार्ट करोगे फिर तो और लेट हो जाओगे ना। लाइक सोचने से अच्छा है कि स्टार्ट कर दो ना मेरे भाई। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट, yes, the answer is yes यार, you can still get placed in a good company. It's just that you have to be consistent during this time and you know, target, like practice with a target, like for example like लीड कोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, बिकॉज इट इज इंटरव्यू स्पेसिफिक, अगर आपको इंटरव्यू के लिए ही तैयारी करनी है, राइट। सो या यू कैन स्टिल गेट प्लेस्ड, अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम से मेरा मतलब है कि 5-6 महीने हैं अभी भी आपके पास, तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। एकेश्वरी सिंह इंटर्न के लिए कुछ टिप्स। एकेश्वर, इंटर्न्स के लिए मेरी यही टिप्स हैं यार कि पहले तो लाइक हो सकता है कि फिर अगेन मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे डिफरेंट आपका एक्सपीरियंस हो, बट आई थिंक लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इंटर्न के टाइम पे इंटरव्यूज दिए थे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने इंटर्न के टाइम पे, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इंटर्न के टाइम पे हाँ, एक तो है जीपीए इज इंपॉर्टेंट। देखो जीपीए इज इंपॉर्टेंट, अगर अभी भी आपकी जीपीए लाइन पे है, एकेश्वर कितनी जीपीए आपकी अभी, एवरेज जीपीए कितनी है? आई थिंक आई एम होपिंग कि आप, आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में हो गए, 8.6 है, तो ठीक है, 8.6 इज गुड अकॉर्डिंग टू मी। एंड लाइक ऐसी गिनी चुनी दो तीन ही कंपनीज होंगी जिनमें शायद आप ना शॉर्टलिस्ट हो पाओ। आपको पता है पहले मैं भी ऐसे सोचता था, आई वाज लाइक, कोई मेरे को बोलता था ना कि पहले मैं ऐसे सोचता था, जब कोई मेरे से जीपीए पूछता था और बोलता था कि ऐसी 2-3 कंपनीज होंगी जिनमें तू नहीं बैठ पाएगा, आई वाज लाइक 2-3 भी नहीं छोड़नी मेरे को, तो इट्स ओके, लाइक ये मत सोचना कि अगर 2-3 छूट गई तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई, इट्स ओके, बट या द मोर द बेटर। ठीक है, पहली बात तो जीपीए, जैसा कि अभी हर्ष ने भी बोला। दूसरी बात ये कि यार आप डीएसए की अभी कोर्स कर ही रहे हो, आई थिंक प्लस में भी सब्सक्राइब हो, आते हो रेगुलरली आते हो, तो डीएसए पे बहुत ज्यादा आपको फोकस अच्छा बना, बहुत ज्यादा आपको बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा पकड़ बनानी है अच्छी वाली। दूसरा ये कि कुछ कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपके कॉलेज में, लाइक आई हैव सम एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल एक जेपी करके कॉलेज है, उसमें मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें जो एक कंपनी अच्छी आती है वो अमेजन ही आती है, या फिर Amazon और मॉर्गन स्टैनली ही आती है। तो दे नो कि these are the two companies which are good according to what they perceive, and like and basically what I'm trying to get at कि यार अगर कुछ ऐसी 2-3 कंपनीज हैं जो आपके कॉलेज में आती हैं एंड यू फील इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो आप उनके स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अमेजोन के, मेरे को पता है अमेजोन के वही 100 क्वेश्चन है, उन्होंने उनमें से ही घुमा के पूछने हैं, तो अगर पता है कि वही 100 क्वेश्चन है, एंड इफ यू नो दैट डूइंग दोस 100 क्वेश्चंस विल हेल्प अस बेटर इन इंटरव्यूज, देन व्हाई नॉट डू इट। लाइक मेरे को पता है कि लोग बोलते हैं कि यार ये तो रट्टे वाली बात हो जाएगी, ये क्या बात बनी, इट इज नॉट एथिकल या कुछ, बट अगर वो पूछ रहे हैं एंड दे आर पब्लिकली अवेलेबल, तो आप रैंडमली कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बजाय आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट अकॉर्डिंग टू मी। तो थोड़ा टारगेटेड प्रैक्टिस, राइट, वन। दूसरा बीइंग, ट्राइंग टू बी गुड इन डीएसए इन जनरल, जैसा मैंने बताया, उसके लिए यू आर फॉलोइंग दिस कोर्स एंड यू ऑफ कोर्स मस्ट बी प्रैक्टिसिंग, जिसके लिए वी डू नो कि यार इफ इंटरव्यू स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है तो लीड कोड इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वी नो दैट, राइट। उसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरव्यू का टेम्परामेंट। देखो इसके बारे में मैं आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे, I'll share with you this experience। मेरे लिए जब मैं इंटर्न में बैठा था, मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट भी था, ओवर कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हो अगर चाहो तो। इट्स लाइक कि आई डिड नॉट अप्लाई इन माइक्रोसॉफ्ट, ये सोच के कि माइक्रोसॉफ्ट से अच्छी कंपनी चाहिए मेरे को। माइक्रोसॉफ्ट से अच्छी कौन सी थी? उबर और गूगल, 2 कंपनीज थी जिनमें मेरे को लगता था कि यार इनमें से किसी एक में जाना है मेरे को। लाइक ऑन कैंपस हमारी गूगल भी आई थी और उबर भी आई थी, मेरे को था कि इनमें से दोनों में से किसी एक में लग जाए, देन आई एम हैप्पी। फिर मैं उनके कारण बाकी कंपनीज में अप्लाई भी नहीं किया था। लाइक it's up to you, some may call it overconfidence, some may call it confidence, d
DU Shah में I did not appear. Like I actually appeared for the test, but yeah, I applied, but I did not like like मैंने परस्यू नहीं किया उसको, डी शॉक को नहीं परस्यू किया, और उसके कारण मैंने माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई नहीं किया, एंड कुछ कुछ और भी कंपनीज थी, आई थिंक सैमसंग में अप्लाई नहीं किया था, बट या एनीवे ये दो मेजर थी जिनमें अप्लाई नहीं किया था. एंड इट वाज लाइक कि I'd have मैंने ये मन में सोच लिया था कि यार ये इन दोनों में से ही किसी एक में जाना है. मैंने उनको दो कंपनीज को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी कि जब इंटरव्यू हुए मेरे, लाइक उबर में द टेस्ट वाज फाइन, टेस्ट मैं काफी अच्छे से करके आ गए थे, एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, एंड इन गूगल एज वेल, जैसे कि मैंने बताया मेरी किकस्टार्ट में रैंक अच्छी थी, तो आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. बट जब इन दोनों के इंटरव्यू दिए मैंने ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं इतना ज्यादा घबरा गया इंटरव्यू के टाइम पे, दोनों के इंटरव्यू के टाइम पे इतना घबरा गया. ऑनेस्टली बताऊं तो उबर में इतना नहीं घबराया था, बिकॉज आई वैल्यूड गूगल मोर, एंड उबर को भी फिर भी मैं इतना नहीं करता था. आई डोंट नो व्हाई, उबर इज आल्सो वेरी गुड कंपनी. उबर में इट वाज लाइक कि मेरे को तो सवाल वो काफी टफ लगा था. इट वाज लाइक उस टाइम आई कुड नॉट सॉल्व इट, दैट्स द ट्रुथ. बट या द पॉइंट बीइंग कि इंटरव्यू में घबरा जाते हैं हम इफ वी वैल्यू द कंपनी वेरी मच. उसके बाद क्या हुआ, जब गूगल में इंटरव्यू हो चुका था, अभी रिजल्ट नहीं आया था, रिजल्ट 4-5 दिन बाद आना था. आई वाज अलाउड टू सिट फॉर अदर कंपनीज इन द मीन टाइम. उसके बाद आई थी अमेजॉन और गोल्डमैन सैक्स आई थी 4th ऑफ अगस्त को, और अभी गूगल का रिजल्ट नहीं आया था. एंड ऑनेस्टली बताऊं, मैं इनको कुछ इतना ज्यादा नहीं समझता था. लाइक आई हैड वर्कड हार्ड अ लॉट यार, आई वर्कड अ लॉट. मैंने काफी ज्यादा अच्छा कर लिया था अपना डीएसए एज कम्पेयर टू माय पीयर्स, एंड आई वाज लाइक कि इनमें तो ये भी सिलेक्ट हो सकते हैं, मेरे को तो कुछ बेटर चाहिए, मैं ऐसा था. तो मतलब मेरे को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ऐसे ही मैं चला गया देने. मैंने को है कि यार अब ऐसा भी नहीं है कोई इनसे बेटर कंपनी आने वाली हो. लाइक अमेजॉन और जीएस से पहले जो आनी थी आ चुकी थी, और अच्छी में एक टावर रिसर्च थी, उसमें मेरी जीपीए 9 से ऊपर नहीं थी, नीचे थी, तो मैं एलिजिबल नहीं था. और उसके अलावा गूगल और उबर थी, और गूगल और उबर का मैंने उबर में मैं रिजेक्ट हो चुका था, और गूगल का भी रिजल्ट आना था. सो उसके बाद आई डिड नॉट थिंक कि कोई ज्यादा अच्छी कंपनी आने वाली है अमेजॉन और जीएस से. तो मैं ऐसे ही मजे मजे में लाइक ऐसे अप्लाई कर दिया मैंने, बट ऐसी मतलब इन अ वे कि कोई प्रेशर लेके नहीं मैंने टेस्ट दिया, प्रेशर लेके नहीं मैंने इंटरव्यू दिया. बहुत ज्यादा आई वाज लाइक द रियल मी. जैसे मैं अभी आपके साथ हिंदी में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, वैसे मैं इंटरव्यू से नॉर्मली बात कर रहा था. आई हैड दिस कॉन्फिडेंस, राइट. ऑनेस्टली बताऊं तो जैसे मेरे को तो मेरे को मतलब ये दिस इज नॉट रिलेवेंट, रिलेवेंट नहीं है, बट या मेरे को मेरा लाइक जैसे जो होते हैं ना एप्लीकेंट्स होते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं, फिर अंदर रूम में इंटरव्यू चल रहा होता है. मेरे दोस्त जो साथ में जिनका इंटरव्यू था जीएस में, वो बोल रहे थे कि तेरी आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, तो इतना एंथुसियास्टिकली बोल रहा था. इट वाज लाइक मतलब जब बंदा नर्वस होता है तो थोड़ा धीरे धीरे तो बोलता ही है ना, बट लाइक दैट्स द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैड इन दोस इंटरव्यूज, बिकॉज आई वाज वेरी नॉर्मल, एंड आई डिड नॉट sort of think that it is the end of the world if I don't get it. So basically, that emotional quotient is also very important when you appear in the interviews, not just the preparation. Of course, I'm not saying preparation is not important. It is one of the most important things, but that can ruin the whole preparation if you are not careful. ठीक है. दूसरी चीज एक और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, तीसरी चीज एक और सजेस्ट करना चाहूंगा. इट इज लाइक के अगेन आई हैव एक्सपीरियंस दिस, इसलिए आई एम टेलिंग यू. फॉर एग्जाम्पल, क्या करना है आपको, जब हमारा इंटरव्यू चल रहा होता है ना, थोड़ा थोड़ा तो नर्वस बंदा होता ही है. एंड इट्स लाइक कि थोड़ा जल्दी जल्दी भी हम चीजों को करने की कोशिश करते हैं कि फटाफट से कोड करते हैं, राइट. गूगल में अपने को पता है कि 2 क्वेश्चन कोड करने होते हैं इंटरव्यू में, तो फटाफट से पहला करते हैं, फिर फटाफट से दूसरा करेंगे. वी रश इनटू थिंग्स. उसमें माय सजेशन इज थिंक ऑफ द सोल्यूशन. टेक लाइक ये ध्यान से सुनना. लाइक अभी आप रिलेट नहीं कर पाओगे, तो मे बी आपको लगेगा कि ये ऑब्वियस है, बट ध्यान से, मेरे साथ हो चुका है, एंड मेरे सीनियर्स के साथ भी हुआ. मेरे को सीनियर्स ने मेरे को बताया कि ये ख्याल रखना है, फिर मैं अब आपको भी बता रहा हूँ. हाँ, क्या बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि वंस यू थिंक ऑफ द सोल्यूशन एंड यू आर अबाउट टू कोड इट अप, टेक अ मिनट और 2, एंड दिमाग में पूरा कोड एक बार सोच लो कि तुम्हें क्या क्या वेरिएबल चाहिए रहेंगे. ठीक है, किस किस बेसिकली लाइन में क्या लिखना है, क्या एज केसेस हैं जिनका तुम्हें ख्याल रखना है, अगर कोई वेक्टर है तो उसको किससे इनिशियलाइज करना है. वो सब चीजें एक बार दिमाग में 2-3 मिनट सोच लो, या फिर वहां पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख भी लो. बिकॉज जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं और कोड लिख रहे होते हैं, और एंड व्हेन वी नीड टू गो बैक एंड चेंज समथिंग, उससे और भी ज्यादा प्रेशर आ जाता है कि यार ये मेरे को पहले रियलाइज करना चाहिए था, मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ इंटरव्यू के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा होगा, तो और ज्यादा प्रेशर आता है. जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कॉन्टेस्ट में, तो फिर तो हम ही हैं, कोई देख नहीं रहा हमें. कोड में जितना मर्जी चेंज करो, जितना मर्जी गंदा लिखो या कुछ भी करो, बट देयर इट्स लाइक कि एक दिमाग में आता है प्रेशर. मेरे तो आता था एटलीस्ट कि मैं इतना चेंज कर रहा हूँ, अच्छा अब ये भी गलती है, तो गलतियां छूट भी जाती हैं फिर. तो टेक सम टाइम, टेक 2 मिनट्स,
एंड फिगर आउट व्हाट यू हैव टू कोड, फिर कोड बहुत अच्छा और जल्दी लिखा जाएगा आपसे, ठीक है। इट विल बी लाइक अ पॉजिटिव कि योर कोडिंग स्पीड इज गुड, ठीक है। दैट्स सम ऑफ द टिप्स, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिकली पूछना है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम जस्ट लाइक मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन हर्ष ने पूछा, हैश कोड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखा तो 8 पेजेस का पीडीएफ है और किकस्टार्ट बेटर। यार हैश कोड मेरे को इतना ज्यादा समझ में नहीं आता है, लाइक ऑनेस्टली बताऊं तो पार्टिसिपेट करने में कोई बुराई नहीं है, इट्स गुड, you'll get an experience of a different type of problem statements, right? But मेरे को इतना ज्यादा आई डोंट नो फैसिनेटिंग नहीं लगता है, लाइक इसलिए मैं कर लेता हूँ मैं भी पार्टिसिपेट करने को, वही वाली बात है। बट इट्स जस्ट दैट कि मैं ऐसे लाइक मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं करता हूँ जैसे जेई का पेपर चल रहा हो या कुछ। लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ ना, कॉन्टेस्ट जब, चलो आजकल तो नहीं, बट जब मैं वैसे करता था कॉन्टेस्ट, या फिर अगर मेरे लिए कभी रेटेड कॉन्टेस्ट हो या कुछ हो, तो इट्स लाइक आई एम इन इट, लाइक आई एम वेरी वेरी लाइक आई डोंट नो, आपने जो स्ट्रीम्स आती हैं यूट्यूब पे देखी होंगी कुछ अच्छे अच्छे कोडर्स की, आई थिंक देयर इज आल्सो हेल्दी यूजी एक है ना, डीमोरलाइजर करके उनका चैनल है, लाइक हमारे अनअकैडमी भी पढ़ाते हैं, वो भी स्ट्रीम करते हैं। आशीष गुप्ता ने भी स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है, सो आप देखते होंगे कि यार लाइक आई डोंट नो कि उनका ऐसा है, बट द पॉइंट बीइंग कि जब मैं वैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता हूँ, आई एम इन इट, लाइक मैं पूरा फोकस्ड हूँ, मेरे को रूम में कोई नहीं चाहिए। एंड उस कॉलेज में भी जब मेरा कोई कॉन्टेस्ट होता था तो मैं रूममेट नहीं हूँ कि अब श्योर नहीं करना है, एंड बिल्कुल वो श्योर भी नहीं करता था, फोन आता था तो फोन पे बात करने में भी हार जाता था वो। सो इट वाज लाइक दैट, बट हैश कोड में कर लेता हूँ करने के लिए, इट्स नॉट लाइक कि उस एंथुसियाज्म से करता हूँ, ठीक है। एंड टू आंसर दैट, इज किकस्टार्ट बेटर? मेरे को तो किकस्टार्ट बेटर लगता है यार, मैं तो किकस्टार्ट के सारे राउंड्स में पार्टिसिपेट करता हूँ ऑलमोस्ट। अगर कोई सुबह के 4:30 बजे भी हो रहा है मैं तो भी करूंगा, अगर कोई सुबह के 9 बजे भी हो रहा है तो भी करूंगा। 9 बजे मैं उसके अलावा कभी उठता नहीं हूँ, लाइक अगर अगर मेरे घर वाले बोल दें कि 9 बजे उठ जाओ तो कभी नहीं उठूंगा, मैं 12-1 बजे से पहले नहीं उठता हूँ, अनलेस कोई बहुत जरूरी काम हो। बट फिर भी अगर किकस्टार्ट है सुबह 6:30 बजे भी है तो मैं उठ के करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वो, ठीक है। लाइक लास्ट ईयर भी आई थिंक सिर्फ एक राउंड नहीं मैं दे पाया था, आई डोंट रिमेम्बर मैं क्यों नहीं दे पाया था, आई थिंक शायद मेरी क्लास थी या कुछ होगा, बट एक राउंड छोड़ के बाकी मैंने 7 राउंड दिए थे लास्ट ईयर। ओके, उज्जवल इज आस्किंग, मेरा गूगल वाला इंटरव्यू भी किकस्टार्ट के थ्रू हुआ था या फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट? नहीं यार उज्जवल, ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे उसको। मेरे को याद है 7 अगस्त को ओपनिंग्स आई थी और मेरे को रिक्रूटर का मेल आ गया था जुलाई में ही मेल आ गया था कि आई थिंक, अब मेरे को ये नहीं याद कि उसने क्या लिखा था मेल में, आई थिंक जहां तक मेरे को वेगली याद आ रहा है किकस्टार्ट से रिलेटेड ही कुछ लिखा था कि यू हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल इन कोडिंग कॉम्पिटिशंस, आई जस्ट टुक द लिबर्टी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर, like we have been looking for software engineers who can join in 2021, तो ऐसा ऐसा करके मेल आ गया था उसका, तो किकस्टार्ट के थ्रू ही कहेंगे मेरे हिसाब से तो, बिकॉज और तो क्या ही रीजन हो, या फिर प्रोबेबली हो सकता है, लाइक मेरे को नहीं पता कि ऐसे उनको मेरे बारे में पता चलता। वन पॉसिबिलिटीज किकस्टार्ट, अदर पॉसिबिलिटीज की, क्योंकि मेरा इंटर्न के लिए भी इंटरव्यू हुआ था गूगल में, मैंने बताया ना इंटर्न के लिए इंटरव्यू हुआ था गूगल में, बट लाइक आई सेड आई वाज वेरी नर्वस। एक इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था, दूसरे इंटरव्यू में आई कुड नॉट कंप्लीट द कोड, और जो क्वेश्चन था दूसरे इंटरव्यू का दैट वाज आल्सो वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन सीपी। क्वेश्चन बेसिकली काफी स्टैंडर्ड सही सवाल है, ये था कि आई थिंक पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल प्रिंट करना था एक बाइनरी ट्री का, विच इज वेरी सिंपल। पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल प्रिंट करना तो बहुत सिंपल है, वो मैंने फटाफट से कर भी दिया था कोड वहां पे, 1 मिनट में ही कर दिया था वो। तो उसने बोला बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके कोड करना है, इसका एक मेथड होता है, लीड कोड पे भी है, मेरे बाद में देखा था, तो बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके करना था। मैंने सोच लिया था सोल्यूशन, बट मैं कोड नहीं कर पाया था। मे बी ये हो सकता है कि इंटर्नशिप के लिए इसका इंटरव्यू दिया था और इसका बॉर्डर लाइन ही था, मतलब प्रोबेबली एक इंटरव्यू अच्छा गया था, एक इतना भी बुरा नहीं गया था, शायद इसलिए कर लिया हो या फिर किकस्टार्ट के थ्रू कर लिया होगा। केशवर इज आस्किंग, भैया कॉलेज में, भैया कॉन्टेस्ट में वही क्वेश्चन होते हैं जो मेजोरिटी लोग कर पाते हैं? अच्छा, ओके केशवर, इसका देखो ना यार, मेरे पास एक ही आंसर है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा। लाइक देखो सिंपल सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका मेंटल एबिलिटी अभी थोड़ा अच्छा होगा, प्रोबेबली क्यों, उन्होंने जेई के टाइम पे मेहनत की होगी। 10th तक मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह था, ऑनलाइन ऑनेस्टली बताऊं तो आई वाज लाइक द अदर एवरेज स्टूडेंट्स। जब मैं +1 में जेई के टाइम पे तैयारी करने गया था, मेरे साथ वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा आगे थे मेरे से। लाइक इट वाज लाइक कि लाइक सिंपल सी एग्जांपल, लाइक ऑल्दो इट डज नॉट मैटर, बट फिर भी आई वाज वन ऑफ द पीपल जिनकी 10 जीपीए नहीं थी। इट साउंड्स स्टूपिड नाउ आई नो, बट
क्लास में कोई, मैं एक होऊंगा, कोई दूसरा होगा जिसकी 10th में 10 जीपीए नहीं थी, बाकी सबकी 10 थी। एंड आई आल्सो रिमेंबर कि ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू टेस्ट्स 40 लोगों की बैच थी हमारी, और मेरी 38 रैंक आई थी टेस्ट में। तो आई ट्राई टू वर्क हार्डर देन दोज पीपल। देन अगर आपने जेई के टाइम पे तैयारी नहीं की थी इतनी अच्छी, आप मैथ्स में इतने, लाइक मेरे को तो लगता है, लाइक आई फील दिस कि यार जेई के टाइम की जो मैथ्स थी या फिजिक्स थी, पता नहीं, मे बी आई एम कंप्लीटली रॉन्ग अबाउट दिस, बट मेरे को लगता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड दैट, बिकॉज सिमिलर ही है कि यार वहां पे हमें कुछ एल्गोरिथम्स पता है या टॉपिक्स पता है, यू टू थिंक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो या वो अब उस टाइम पे अगर आप नहीं इतना कर पाए थे तो अब आपको करना है। मेरे को तो पीएनसी अभी भी बहुत काम आ जाती है वैसे, जो मैंने जेई के टाइम पे तैयारी की थी, अब मेरी पीएनसी अच्छी है। और मेरे को गूगल में एक सवाल भी पीएनसी का आया था, मैंने आई थिंक 10 मिनट में उसको सॉल्व कर दिया था, एंड आई न्यू कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। तो उस टाइम मैंने सोचा कि यार काम आ गई, मेहनत की हुई पीएनसी की। तो यार बस ऐसे आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक टिप है मेरी प्रैक्टिस करने के लिए आपको, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो यू डोंट हैव टू जस्ट लुक एट द सोल्यूशन राइट अवे। पूरा सोल्यूशन नहीं देखना है। आई डोंट नो, आई थिंक मैंने पहले भी क्लासेस में अपने शायद बोला है, पूरा सोल्यूशन नहीं देखना है। लुक एट द एडिटोरियल एंड स्टार्ट रीडिंग वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। जैसे ही आपको कोई ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है उस क्वेश्चन की सोल्यूशन के बारे में जो आप अनवील नहीं कर पाए थे, जो आप नहीं सोच पाए थे, तो आपको उस पॉइंट से फिर से सोचना स्टार्ट करना है। फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, मत्था मारो, फिर कुछ नहीं आता है तो फिर सोचो। बट ऐसा नहीं है कि पूरा सोल्यूशन एक बार में नहीं देखना है। फिर भी अगर आपने पूरा सोल्यूशन, फिर भी अगर आपने बिट बाय बिट करके सोल्यूशन देख भी लिया ना, फिर भी देयर विल बी many strategies that you at least tried and figured out will fail, right? एंड मे बी यू विल आल्सो बी फिगरिंग आउट कि अच्छा ये यहाँ पे इसलिए नहीं काम कर पा रहा है क्योंकि ये इशू आ रहा है यहाँ पे। बट प्रोबेबली फ्यूचर में आपको कोई और सवाल दिख गया एंड यू आर लाइक अच्छा ये मैंने उस क्वेश्चन में ट्राई किया था, उसमें इसलिए ये नहीं चल पा रहा था बिकॉज उसमें इशू था, बस इस क्वेश्चन में इशू नहीं है तो इस पे भी ये चल जाएगा। आई डोंट नो केशवर इफ यू वर इन टुडेस क्लास और नॉट। मैंने दिखाया था ना वही जो कल सी क्वेश्चन था कल वाले कॉन्टेस्ट में, मैंने आपको बताया था आई थिंक प्लस क्लास में कि मैं नींद में वर्चुअल कॉन्टेस्ट कर रहा था, बट आई न्यू कि ये वाली चीज, सिमिलर चीज मैंने एक पहले कॉन्टेस्ट में करी थी और मैंने ऐसे ही बिना ज्यादा सोचे चिपका दी और एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, नींद में कॉन्टेस्ट वर्चुअली कर रहा था, ये मत बोलना कि 2 मिनट पहले तो बोल रहे थे बिल्कुल अलर्ट होकर करता हूँ, अब ऐसे बोल रहे हो। मतलब ओरिजिनल कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा था, वो जस्ट मैं प्रैक्टिस करने के लिए कर रहा था बिकॉज आज प्लस में डाउट क्लास थी और मुझे पता था कि बच्चे उस क्वेश्चन कॉन्टेस्ट से डाउट पूछेंगे, इसलिए वो पहले कर रहा था। एनीवे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षित सिंह, हमारे कॉलेज में भी काफियों ने जीपीए 8.5 रखी थी यार, अच्छी बात है। हर्ष, ऑनेस्टली बताऊं तो जब मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, मेरी जीपीए वाज क्लोज टू, आई थिंक इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आई थिंक 8.01 थी कुछ, लेकिन मेरे को पता था कि यार 8.5 करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली थर्ड सेम में मेरे सब्जेक्ट्स भी पसंद के थे, तो फिर मैंने इसको ध्यान में रखते हुए काम किया कि मेरे को टारगेट है कि मेरे को 8.5 प्लस करनी है। फिर थर्ड सेम में लेके आया अच्छी 8.4 आई, 9.39 आई थी फिर थर्ड सेम में। तो आपके पास अगर अभी थोड़ा टाइम है, अगर कोई सेकंड ईयर वाला देख रहा है या फिर कोई फर्स्ट ईयर वाला देख रहा है, तो डू कीप इन माइंड कि आपको बुरा लगेगा जब ऑन कैंपस कंपनी आएगी और आपने इतनी कोडिंग कर भी रखी होगी बट फिर भी सिर्फ जीपी के कारण आपको इशू हो रहा है। और मेरे को जेन्युइनली मैंने ये चीज एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू। जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था, आई वाज लाइक मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी यार, ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जब मेरी इंटर्न लग गई थी, मैं कोडिंग करता था, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, बट पढ़ाई में फिर वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आ गए थे जो मेरे को अच्छे नहीं लगते थे और मैं फिर ज्यादा नहीं पढ़ता था वो। तो मेरी प्लेसमेंट जब स्टार्ट हुई थी उसके टाइम पे मेरी जीपीए थी 7.98, जस्ट बिलो 8। तो आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ जीपीए। तो मेरे को लाइक ऑफ कोर्स आई न्यू कि यार ये मेरी ही गलती है, मुझे ही करनी चाहिए थी, बट फिर भी इट फील्स ना कि यार कोई बंदा है जिसने थोड़ी सी जीपीए अच्छी लेके आया ऑफ कोर्स मेहनत करके, बट मुझे पता है कि मेरी कोडिंग उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, बट फिर भी मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा है। बट या तो बेटर कि पहले से ही ख्याल रख ले rather than regretting later on. Although मैंने regret नहीं किया था, but yeah, I'm just saying कि it may feel bad to some people. मेरे को नहीं लगा था, मेरे को था कि ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ाई करनी थी, मेरे को नहीं कि कोई नहीं कुछ ना कुछ और आ जाएगा, अपन अकेडमी आ ही गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ, एरिक्टो आल्सो यूज्ड टू स्ट्रीम, देखा होगा आपने वो कैसे फटाफट करता है। अमित सिंह, हाउ कैन वी पार्टिसिपेट इन कोड जैम एंड व्हाट टू डू मतलब समझा नहीं मैं, बट to basically answer your first question, how can we participate in code jam?
सो कोड जैम में पार्टिसिपेट करने के लिए ऐसा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वो देखो कोड जैम कब होगा, रजिस्टर कर लो, कोई छोटा सा फॉर्म होगा जो भरना होगा, जिसके बारे में भी मेरे को पता नहीं है, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। राउंड होते हैं, क्वालिफिकेशन राउंड होता है पहले। क्वालिफिकेशन राउंड में एज फार एज आई नो, आई थिंक एक मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको अचीव करने होते हैं। आई थिंक 30 पॉइंट्स कुछ होता है शायद, जो भी है उतने सवाल कर लोगे तो क्वालिफिकेशन राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। फिर राउंड 1A, राउंड 1B, राउंड 1C होता है। तो राउंड 1A से वो टॉप 1500 को शॉर्टलिस्ट करते हैं राउंड 2 के लिए। फिर राउंड 1B में राउंड 1A वाले जो सिलेक्टेड होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। फिर राउंड बी में दोबारा से टॉप 1500 पिक करते हैं, मतलब वो 1500 हटा के बाकियों में से टॉप 15। फिर राउंड 1C में वो 1A और 1B वाले 3000 हटा के राउंड 1C में फिर से 1500 सेलेक्ट करते हैं राउंड 2 के लिए। राउंड 2 होता है, फिर उसके बाद आई डोंट नो, आई थिंक राउंड 3 होता है कि नहीं। आई थिंक राउंड 2 के बाद सीधा शायद वर्ल्ड फाइनल्स होते हैं। मैं राउंड 2 तक ही पहुंचा था, तो मुझे इसके आगे का आइडिया नहीं है। राउंड 2 में मेरी कुछ 1100, हाँ राउंड 2 के बाद राउंड 3 भी होता है, आया मेरे को याद। राउंड 2 में फिर वो टॉप 1000 को सिलेक्ट करते हैं टोटल राउंड 2 में। फिर राउंड 3 में आई थिंक वो टॉप 25 को सिलेक्ट करते हैं फॉर वर्ल्ड फाइनल्स। तो या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का ही कॉन्टेस्ट है, ठीक है, तो यू कैन पार्टिसिपेट। Saurav is saying, does Google keep track of the applicants or the students who give coding contests? I think they do. I think they do. तभी तो like they do, like how do they know कि like let me open my email only. Let me open my mail and let me read to you कि मेरे को मेल क्या आई थी। रुक जाओ बस, मेरे को मेल आई थी, हाँ। Hi from Google. I am from the recruitment team. I noticed you'll be graduating and would like to take this opportunity to introduce myself early to share an exciting opportunity with you. We are lookout for coding talents and we are currently expanding our software engineering team. Will you consider a career at Google? किसी ओपनिंग के लिए अप्लाई नहीं किया एंड वो मेरे को मेल कर रहे हैं, तो दिस डस मीन कि दे डू हैव सम ट्रैक ऑफ either their previous applicants or their coding competitions, right? And Saurabh, to answer this as well, Kickstart में तो ये खुद ही बोलते हैं कि this is the contest that we conduct for hiring purposes। तो इसका मतलब तो यही है कि जो उसके भी जो भी किकस्टार्ट में अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं उनका वो ट्रैक रखते होंगे, फिर उनको पूछते होंगे भाई आ जाओ काम कर लो हमारे लिए। ललित इज आस्किंग टॉपिक क्या है। सर टॉपिक ये है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपको कुछ सवाल पूछना है कोडिंग रिलेटेड। भाई इतने सारे मैसेजेस और भी आ चुके हैं, तो मैं एक एक करके आंसर कर रहा हूँ जितने मैं कर सकता हूँ। AMA सेशन है, आस्क मी एनीथिंग सेशन है, ओके। Okay, so Honey is asking, please tell the roadmap to follow for being a good coder like you. Honey मेरे भाई, जो रोड मैप है वो ऐसा ही है कि आपको प्रोग्रामिंग पहले तो स्टार्ट करनी है। एक कोई 2 वेबसाइट्स पकड़ लो जिस पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। मैंने पहले कोड शेफ पकड़ी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे आई शिफ्टेड टू कोड फोर्सेस, बिकॉज कोड फोर्सेस पे नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कोड शेफ। तो इसलिए मैं कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद मत्था कबाई की थी बहुत सारी, लॉन्ग चैलेंज में 10-10 दिन लगे रहता था मैं। डिनर के टाइम पे भी मैं सवाल सोच रहा हूँ, आई डोंट नो, जब वॉशरूम में फ्रेश हो रहा हूँ तब भी सवाल सोच रहा हूँ, सो नींद में भी सवाल आ रहे हैं। सो इतना ज़्यादा वो लाइक ऐसा नहीं है कि मैं लाइक ऑफ कोर्स प्लेसमेंट भी माइंड में थी, बट इतना ज़्यादा फिर भी वो दिमाग में नहीं रह सकता अनलेस हमें सही में अच्छा लगे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था participating in this contest and solving this problem. It was like a game for me. It is still like a game for me. ठीक है। इसके बाद और क्या है, आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। दूसरा ये करना है कि लेट्स से आप जनरली कॉन्टेस्ट में C तक सॉल्व कर पाते हो, तो आपको एटलीस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल B तक सॉल्व कर पाते हो अभी के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको हर कॉन्टेस्ट के बाद सॉरी गाइस, आपको हर कॉन्टेस्ट के बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आप कॉन्टेस्ट के टाइम पे वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, so doing that one extra question and having that consistency and basically trying to learn from your mistakes and like for example पहले मैं ऐसी गलती कर देता था कभी कभी
कि मैंने लॉन्ग लॉन्ग नहीं लिया। फिर मैंने उसको फिगर आउट किया, मैंने कहीं देखा था ऑफ कोर्स, बट आई इम्प्लीमेंटेड दैट कि मैंने अपने टेम्पलेट में इंट को लॉन्ग लॉन्ग बना दिया। अगर मैं इंट लिखता हूँ उसका मतलब लॉन्ग लॉन्ग ही निकालता है मेरा प्रोग्राम। हैश डिफाइन इंट लॉन्ग लॉन्ग, प्रोबेबली शायद आपने किसी के कोड में देखा होगा। तो वैसी वाली गलतियों से सीखना है जो आप गलतियां करते हो, उनका ध्यान रखते चले जाना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको नई नई चीजें पता चलती चली जाएंगी। लोगों का कोड देख के सीखना है, लोगों का कोड देख के बहुत सीखने को मिलता है। तो जहां से भी कुछ भी नया सीख पाते हो सीखना है। मैंने 2-3 चीजें आपके साथ शेयर की। मैंने बताया कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। दूसरा, एक और चीज भी है जो हेल्प करती है कि कुछ अपने जैसे लोग ढूंढो विच आर एज एंथुसियास्टिक एज यू आर, विच आर बेसिकली जिनका लेवल ऑफ कोडिंग इज मोर और लेस क्लोज टू व्हाट योर लेवल इज, राइट। तो आपस में डिस्कस करके इट ग्रो टुगेदर, राइट। आई हैड दिस जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे जिन्होंने साथ में स्टार्ट किया था। वी डिड डिस्कस सम थिंग्स, बट 2-3 महीने बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, या आई डोंट नो, आई फेल्ट कि वो भी जो मेरे को डाउट होता है वो कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो आई फाउंड अदर फ्रेंड्स, ठीक है। दिख ही जाता है ना कि हमारे कॉलेज से कौन कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर कॉलेज से नहीं तो कोई और सिमिलर बैकग्राउंड वाला जो आपको मिल जाए। तो मेरे कॉलेज से मेरे को दिखता था कि देयर वाज दिस पर्सन कॉल्ड पार, अच्छा यार इसमें तो इसने लॉन्ग में इतने सॉल्व कर दिए, राइट। तो उससे कंपटीशन हुआ, फिर दोस्ती हो गई बिकॉज वी वर डूइंग गुड इन आवर ईयर, राइट। फिर उनके साथ आईसीपीसी की टीम भी बनाई मैंने। फिर उसके बाद फिर से आई फेल्ट कि उन्होंने थोड़ा और कम कर दिया, बट आई वाज स्टिल एंथुसियास्टिक। फिर एक और लड़का था जिससे पहले मैं फर्स्ट ईयर में, वो मेरी क्लास में ही था, वी डिड नॉट टॉक, बट then we knew कि यार he also is also interested in CP, I'm also interested in CP, and we became friends, and now we are like best friends. हफ्ते में कम से कम I don't know, हफ्ते में कम से कम 5 घंटे तो बात हो ही जाती होगी हमारी फोन पे, right? So yeah, have some friends, discuss amongst yourself, learn from others codes, do that one extra question after every contest, be consistent, try not to miss any contest, right? I did not miss any contest. अगर मैं कोई contest miss करता भी था तो मैं बाद में virtual करता था। Even now I try कि मैं virtual कर लिया करूं। अब मेरे को करने की जरूरत नहीं है in a way, I have this educator job, तो I am placed at media.net, so 90% of my friends have left coding. मेरे को पता है, मेरी एक और दोस्त है उसकी गूगल में प्लेसमेंट लगी, उसके बाद उसने मजाल है कोड फोर्सेस खोल के देखा हो, नहीं अच्छा लगता है मैं करता हूँ। तो बट या व्हेन, अगर जब तक नहीं ही लगती है, अगर आपको जब तक आपका टारगेट है कि आपको एक लेवल पे पहुंचना है, तो कीपिंग दैट कंसिस्टेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, आई थिंक आई हैव सेड इनफ अबाउट दिस टॉपिक। अगर कुछ और सवाल हो आपका हनी तो आप लिख सकते हो। some tips for participating in CodeJam और Kickstart। देखो अमित, टिप्स जो मैंने अभी सारी दी वो अच्छी वही टिप्स हैं इसके लिए भी। स्पेसिफिकली किकस्टार्ट और CodeJam के लिए कोई एक्स्ट्रा टिप जो है वो एक ही है। देखो एक बता देता हूँ, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, हैश डिफाइन होता ना, हैश इफ एंड एफ ऑनलाइन जज FRE ओपन इनपुट डॉट txt होता है ना, जो इन फाइल इनपुट आउटपुट के लिए जो कोड होता है। आई डोंट नो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने 2 मिनट के लिए आप सुन लो। अगर किसी को पता है, जनरली लोग करते हैं ये फाइल इनपुट आउटपुट के लिए वाला पीस ऑफ कोड चिपकाते हैं अपने कोड में। तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला कोड किकस्टार्ट में रन टाइम एरर देता है। तो ये सिंपल सी टिप है बस। हाँ, ये भी गलती करता था मैं, पता है ये भी गलती करता था। मैं बताया ना कि गलतियों से सीखो और कुछ ना कुछ का सोल्यूशन निकालो। तो ये FRE ओपन से रन टाइम एरर आता था किकस्टार्ट पे, एट कोडर पे, एंड आई थिंक कभी कभी हैकर रैंक या हैकर पे भी। बट ये कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे नहीं देता था ये इफ एंड एफ वाला जो कोड है। एंड इफ एंड एफ वाला कोड का फायदा ये होता था कि फाइल इनपुट आउटपुट हो जाता था और कोड को रन करना सिस्टम पे इजी हो जाता था। तो मैंने इसका एक और तरीका ढूंढ लिया, ढूंढ लिया जिसके साथ मेरे को ये लाइन ही ना लिखनी पड़े कोड में, और उसके बावजूद भी मेरे लैपटॉप में इनपुट आउटपुट हो जाए फ्रॉम फाइल। तो या एनीवे एक और एग्जांपल होगी, बट या इसके अलावा कोई स्पेसिफिक एग्जांपल मेरे पास टिप नहीं है। बस वो छोटी सी बात थी जो मेरे दिमाग में, मैंने बता दी। सेकंड ईयर में हो तो कोई इशू नहीं है, बिंदास पार्टिसिपेट करो जितना कर सकते हो। सेकंड ईयर में उल्टा मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, बट आई थिंक इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली और इतना ज्यादा व्हाट डू वी कॉल इट, मोटिवेशन से नहीं किया था। आपको मोटिवेशन चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आई हैव इवन हर्ड ऑफ, आई डोंट नो हाउ डिड इट हैपन, बट हाउ वर दे एक्चुअली एलिजिबल और नॉट, बट आई हैव हर्ड पीपल फ्रॉम सेकंड ईयर आल्सो बीइंग सिलेक्टेड फॉर गूगल इंटर्न। आई हैव हर्ड अबाउट देम।
तो करो एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट, क्या पता आप ही को कॉल आ जाए इंटर्नशिप के लिए, इवन इन सेकंड ईयर। ठीक है, ऑल राइट। लाइक आई डू नो ऑफ अ पर्सन, लाइक आई हैव इन माइंड, मैंने उनसे बात की थी, ही वाज सिलेक्टेड इन गूगल जापान, उनका इंटरव्यू हो गया था आफ्टर सेकंड ईयर इंटर्न करने के लिए, एंड ही बट अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम मैचिंग नहीं हो पाई थी, बट या ही वाज कंसिडर्ड फॉर द रोल प्रॉपरली, एंड इंटरव्यूज भी हुए थे, इंटरव्यूज क्लियर भी हो गए थे। ओके, सो प्री ऑर्डर स्पेस और वन कैसे, यार ये तो अब डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको। गूगल पे सर्च कर लो दिलीप आप, कोई ना कोई आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, प्री ऑर्डर नहीं था वैसे, वो पोस्ट ऑर्डर था, बट या जिस तरीके से पोस्ट ऑर्डर प्रिंट करना है उस तरीके से प्री ऑर्डर भी प्रिंट हो जाएगा। बट उसने एक चीज जरूर बोली थी मेरे को कि हम ऐसा भी ज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट पॉइंटर भी है। ठीक है, उज्जवल सिंह किकस्टार्ट में किस रेंज की रैंक चाहिए होगी? उज्जवल देखो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो नहीं है कि इतनी चाहिए होगी, मैं आपको अपना ओपिनियन ही बता सकता हूँ, और मेरे ओपिनियन में मेरे को लगता है कि अंडर 300 ले आओ तो अच्छा रहेगा, अंडर 300। ओके, सौरभ सिंह, आई कैन सी दिस जीपीए रिग्रेट इनकमिंग। सौरभ देख तो मेरे को भी रहा था, बट मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मैंने देखी जाएगी। मेरी लाइक मैंने करने की कोशिश की थी यार, बट फिर एक्चुअली ना ऐसा हुआ मेरे साथ, तो सिक्स सेम में आई आई ट्राइड कि मैं कुछ अच्छी जीपी लेके आनी है, बट सिक्स सेम में लॉकडाउन हो गया, और सिक्स सेम में हमारे एंड सेम नहीं हुए, और पता है क्या किया उन्होंने, मेरी फिफ्थ सेम में जीपीए बहुत ही बुरी आई थी, बहुत ही बुरी मतलब 6.91। तो सिक्स सेम में उन्होंने क्या किया, एंड सेम के मार्क्स लगा दिए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर जीपीए मेरी, और मेरे को और दिमाग खराब कर दिया मेरा, मतलब एंड सेम के मार्क्स उन्होंने फिफ्थ सेम की जीपीए के बेसिस पे लगा दिए अपने आप से, फिफ्थ सेम की जीपीए प्लस मिड सेम के मार्क्स के हिसाब से, मिड सेम के मार्क्स ऑल तो अच्छे थे, बट प्रीवियस सेम की जीपीए तो बहुत ही बुरी थी। बट या एनीवे, आई वेंट आउट ऑफ द टॉपिक अ बिट, बट या लाइक जितना भी इसको इस जीपीए वाली चीज को इम्प्रूव कर सकते हो आप प्लीज ट्राई करो इसको, वरना फिर ऑन कैंपस में प्रॉब्लम आ सकती है। हर्षी सिंह, वेब डेव कर रहा था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, आई वांट टू स्विच टू एमएल, एनी टिप्स, और मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो क्या इंटर्नशिप्स तब के लिए प्रोजेक्ट्स अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सही रहेगा या नहीं? सो इंटर्नशिप्स के लिए थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स तो स्टार्ट कर लो तो अच्छा ही रहेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एंड इट डिपेंड्स इफ यू आर टारगेटिंग ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में जितना मैंने नोटिस किया है, प्रोजेक्ट्स के बारे में ज्यादातर कंपनी जितना ज्यादा उस पर बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा प्रोजेक्ट्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, एटलीस्ट इन द केस ऑफ इंटर्नशिप व्हेन इट कम्स टू ऑन कैंपस, जितना मैंने नोटिस किया, जितनी कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मैंने गूगल में, उबर में, उसके अलावा अमेजोन में और गोल्डमैन सैक्स में और कोर्निशन में मैंने 5 इंटरव्यूज दिए थे इंटर्नशिप के टाइम पे। कोर्निशन को छोड़ के बाकी चारों ने डिड नॉट गिव मच लाइक अटेंशन टू प्रोजेक्ट के बारे में। गूगल और उबर में तो बिल्कुल भी बात ही नहीं हुई थी। और रही बात जीएस और अमेजोन की, बस एक मिनट के बारे में उन्होंने वही रिज्यूमे देखते देखते बस देख लिया था कि अच्छा ये प्रोजेक्ट तुमने कर रखा है। और अमेजोन में 2 मिनट तक हो गई थी, बिकॉज मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल ही था अमेजोन रिव्यूज एंड एनालिसिस, तो वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया था इंटरव्यूअर, तो 1-2 मिनट उसने बात कर ली थी प्रोजेक्ट में। तो रही बात उसके अलावा प्रोजेक्ट करने की, हो तो अच्छी बात है। और एमएल में स्विच करने के लिए कोई टिप्स तो यार मेरे पास ऐसा आपके लिए नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो सीखो, थोड़ा प्ले अराउंड करो, और कुछ कुछ बेसिकली देखो क्या कुछ नया कर सकते हो। ऐसा मैं कोई टिप्स देने की पोजीशन में नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो। मैंने भी कोई बहुत ज्यादा एमएल नहीं कर रखी है, मैंने भी थोड़ा बहुत एक कोर्स ही किया था बस। ओके, सौरभ इज आस्किंग कोऑर्डिनेशन कौन सी क्वालिटीज देख करती है। सो सौरभ, कोऑर्डिनेशन में देखो ऐसा रहता है कि उनका जो पहले तो उनको लाइक इट डिपेंड्स, अगर तो आप ऑन कैंपस जा रहे हो, लाइक उनका पहले तो एक राउंड होगा। देखो मैं बताता हूँ, उनका तो पहले तो कोडिंग राउंड होगा। कोडिंग राउंड में दे विल आस्क टफ क्वेश्चंस, जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप मान सकते हो। अगर आप कोड फोर्सेस के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो कोड फोर्सेस डी लेवल तक के तो एटलीस्ट मान ही सकते हो। डिपेंड्स कि आपका जो टेस्ट हो रहा है वो ऑन कैंपस हो रहा है, ऑफ कैंपस हो रहा है। ऑफ कैंपस में तो डिव टू ई डिव टू एफ तक भी वो पूछ लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स उनको चाहिए, दे 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 वैल्यू कोड फोर्सेस की रेटिंग एज फार एज आई हैव हर्ड। ठीक है, दूसरा दे ऑल्सो नीड प्रोजेक्ट्स, बिकॉज उनका जो फर्स्ट राउंड होता है वही प्रोजेक्ट राउंड होता है। फर्स्ट राउंड इज आर नॉट प्रोजेक्ट राउंड है।
I know one senior who is currently in Google Munich. उनका DSA अच्छा था, उनकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अच्छी थी, and he has been rejected from coordination in this R0 I think 3 times. वो अपने मुंह से बोलते हैं कि 3-4 बार तो मेरे को उन्होंने रिजेक्ट कर ही दिया होगा, लाइक हर 6 महीने बाद इंटरव्यू दे देते, कभी इंटर्न के लिए, फिर बाद में फुल टाइम के लिए भी दिया होगा, तो 3 बार वो रिजेक्ट हो चुके हैं इन दिस राउंड. तो थोड़ा किस्मत पे भी है, लाइक आई थिंक वो अच्छे ही होंगे यार, उनको क्यों रिजेक्ट करेंगे, उन्होंने डायरेक्ट टाइम में इंटर्न कर रखी थी, उनके पास प्रोजेक्ट भी होगा, थोड़ा किस्मत पे भी है, बट दैट्स व्हाट ही सेज. आई डोंट नो कि मजाक में बोलते हैं, झूठ बोलते हैं क्या, बट आई हैव हर्ड हिम से दिस. तो या फर्स्ट राउंड वो प्रोजेक्ट राउंड होगा, तो 20-25 मिनट वो प्रोजेक्ट को उधेड़ेंगे. तो दे वांट कि जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज हो, राइट. फॉर एग्जांपल मेरे प्रोजेक्ट में आई यूज्ड, चलो आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने यूज तो किया था सब सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ठीक है, बट सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर की थोड़ी मेरा वीक था, मतलब मेरे को पूरा मैथ याद नहीं था उसके पीछे का, और इंटरव्यू वो भी कुछ देर में ही होने वाला था, तो मैंने इंटरव्यूअर को बोल दिया कि नई बेस यूज किया था, बिकॉज नई बेस थोड़ा ज्यादा आसान एल्गोरिथम है. सो या तो फिर उसने पूरा उधेड़ा, नई बेस में से पूरा पूछा, नई बेस में कुछ कुछ जो मेरे को सवाल याद नहीं है, बट जो बेसिकली कंसेप्चुअल चीजें होती हैं उसने सवाल भी पूछे. सो या ही मेड श्योर आई नो व्हाट आई एम डूइंग, राइट. दैट्स वन. फिर दूसरा सेकंड राउंड डीएसए, नॉर्मल डीएसए राउंड की तरह था वो. पहला सवाल उसने सिंपल फिबोनाची सीरीज का पूछा था, दूसरा एक बाइनरी सर्च का सवाल था, और तीसरा एक मिन हीप मैक्स हीप का सवाल था, जो कि हम कह सकते हैं कि आई थिंक div टू सी टाइप्स होगा, लाइक कोड फोर्सेस div टू सी टाइप्स होगा, ठीक है. फिर थर्ड राउंड इज सपोज टू बी सिस्टम डिजाइन राउंड. मैं इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने फुल टाइम का इंटरव्यू दिया नहीं है कोऑर्डिनेशन का, तो मेरे को फुल टाइम इंटरव्यू के बारे में आइडिया नहीं है कि क्या एक्स्ट्रा होता है, बट एज फार एज आई नो कि बस उनका बार थोड़ा ही कर देते हैं वो, बट प्रोसेस सेम ही रहता है. सो मैं थर्ड राउंड की बात कर रहा था. थर्ड राउंड इज एंड सिस्टम डिजाइन राउंड. अब सिस्टम डिजाइन राउंड में भी आपकी किस्मत के ऊपर है, या तो वो आपको प्रॉपर सिस्टम डिजाइन का स्टेटमेंट देंगे और प्रॉपर्ली एक्सपेक्ट करेंगे टू डिजाइन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, to know about different technologies, to know about pub sub model, to know about web sockets, to know about load balancers and all that stuff. दूसरा हो सकता है कि probably वो आपके प्रोजेक्ट को ही एक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन बना दें, और ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की उसके लिए रिक्वायरमेंट ना हो, एंड यू जस्ट एक्सपोज थ्रू आइडियाज. फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन. मेरा जो सिस्टम डिजाइन राउंड हुआ था उसके लिए मैंने तैयारी तो की नहीं थी ज्यादा, बिकॉज बैक टू बैक ही हो रहे थे राउंड्स, और उसमें क्या हुआ, उस जो इंटरव्यूअर था ही उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट का कोड ही खोल लिया. पहली बात तो लाइक गिटहब का लिंक डाल रखा होगा मैंने प्रोबेबली रिज्यूमे में, तो कोड ही खोल लिया था. सो बहुत डेप्थ में उन्होंने पूरा कोड भी रीड किया प्रोजेक्ट का, लाइक पूरा मतलब वही स्किम किया होगा. और दूसरा उन्होंने मेरे एक प्रोजेक्ट को ही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया कि भाई अगर ये पर्टिकुलर तेरे को चीज एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करना होता. अमेजॉन रिव्यूज एनालिसिस था बेसिकली, अमेजॉन के रिव्यूज से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि यार किस फोन में क्या फीचर अच्छा है, क्या फीचर बुरा है, ठीक है. सेंटिमेंट एनालिसिस वगैरह लगा के कुछ कर रहे थे, ठीक है. मतलब बेसिकली रिव्यूज से निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा फीचर कितना लोगों को पसंद आ रहा है इस पर्टिकुलर फोन का. तो फिर उसने वही बोला कि यार अगर तेरे को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो तू कैसे इसको वो करेगा, क्या कहते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स डालेगा. तेरे को अगर मैं $10,000 दे दूं और 2 बंदे दे दूं, तो तू कैसे काम डिवाइड करेगा और किन बंदों को लेके आएगा. तो थोड़े थोड़े मतलब लीडरशिप क्वेश्चंस भी पूछे उसने कि यार मतलब जैसे वो 10,000 वाला और 2 बंदों वाला एग्जांपल दिया. फिर कुछ कुछ ऐसे मैनेजरियल सवाल भी पूछे, फॉर एग्जांपल कि हाउ डू यू डिसाइड कि तुम्हें किस कंपनी में काम करना है, एंड स्टफ लाइक दैट. सो या थर्ड राउंड वाज अ मिक्स ऑफ project, system design and managerial. बट इसमें theoretical subjects नहीं पूछते हैं जहाँ तक मेरे को आइडिया है. जैसे कुछ कंपनीज में OS DBMS पूछते हैं ना, तो इसमें ऐसा नहीं पूछते हैं. सो या दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. आप इससे बेसिकली गेस कर सकते हो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे. ओके, प्री ऑर्डर बार बार दिलीप कह रहे हैं मेरे भाई, सर्च कर लो ना यार गूगल पे. ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझे याद भी नहीं है कि कैसे करते हैं. थोड़ा एक वाइल लूप में कंडीशन लगा के किया था मैंने कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वाज द प्रीवियस प्रिंटेड नोड आई कैन डिसाइड कि अब मेरे को किस तरफ जाना है, ऐसा कुछ था, ठीक है. फ्रॉम वेयर यू लर्न डीएसए. देखो हनी, फर्स्ट ईयर में मैंने एक कोर्स किया था हमारे लाइक कॉलेज के पास में एक इंस्टीट्यूट होता था, वहाँ पे मैंने लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, लाइक बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इन C++ का कोर्स किया था, 2 महीने का हो गया. फिर जैसे कोर्स खत्म हुआ ऐसे ही मेरे को लॉन्ग चैलेंज
उसके बारे में पता चल गया था, तो मैं पार्टिसिपेट करता रहा और करते-करते नई-नई चीज़ें सीखता रहा। ब्लॉग से cpalgorithms.com एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे मेरे को आर्टिकल्स दिख जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड था और मैं काफ़ी टाइम से पार्टिसिपेट कर भी रहा था। बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि यार कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरे को नहीं आता है और आना चाहिए। उसके लिए फिर मैंने सेकंड ईयर में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स भी ले लिया था। तो स्टार्ट मैंने कोर्सेज़ के थ्रू किया था, बट उसके बाद फिर सिर्फ़ कोर्सेज़ करने से इतना अच्छा नहीं बना जा सकता। उसके बाद फिर आपको और भी खुद से एफर्ट डालने ही पड़ेंगे, राइट? ओके, सो एकेश्वर इज सेइंग कि आपने प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट किया था? सो एकेश्वर, मैंने बताया जैसे कि मैंने फर्स्ट ईयर में डीएसए का कोर्स किया था। फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेम के एंड में किया था मैंने डीएसए का कोर्स। और सॉरी, मतलब फर्स्ट सेम के एंड में किया था। फिर फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स किया था एक। मेरे को यार कोर्सेज थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बुक्स पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता मेरे को। तो इसलिए मेरे को ऐसा होता है कि जो टीचर है वो सामने मैं पूछ दूँ, बस वो बता दे। सो फर्स्ट ईयर के एंड में जो मशीन लर्निंग का कोर्स चल रहा था मेरा, मशीन लर्निंग के कोर्स के चलते-चलते मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जो कोर्स का पार्ट थे। फिर मशीन लर्निंग के कोर्स के बाद मैंने एक प्रोफ़ेसर के साथ छोटा-सा प्रोजेक्ट किया था, जो कि सेकंड ईयर के स्टार्ट में था। तो फर्स्ट ईयर के बाद वाली छुट्टियों में और सेकंड ईयर के बिगिनिंग में ही मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे, थोड़े बहुत जो किए थे। उसके अलावा मैंने जो भी प्रोजेक्ट किया है वो फिर कोऑर्डिनेशन की इंटर्नशिप में ही किया है। फिर उसके अलावा मैं सीपी करता था। ठीक है? भाई साहब इतने सारे सवाल। अच्छा नहीं, थोड़े से ही बचे अब तो। सौरभ, कैसा किया आपने? मैं एक्चुअली ऊपर ही देख रहा था तो मैंने ये मैसेज मिस कर दिया। कैसा किया है? क्या कब किया था ये वाला मैसेज आपने? अच्छा एसवीसी। नाइस नाइस। ओके, सो दिलीप का सवाल है, मेरे कॉलेज में कंपनी इंटर्नशिप के लिए नहीं आती और लीड कोड पर 500 किए हैं, पर कॉन्टेस्ट के 3 या 4 ही होते हैं। तो यार 3 या 4 होते हैं तो इसमें बुरा नहीं है ना। आई थिंक इट्स फाइन। ऑफ कोर्स यू शुड इम्प्रूव, ऑफ कोर्स यू शुड टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। 500 सवाल किए हैं रीड कोड पे और 3 या 4 क्वेश्चन हो जाते हैं कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट में, तो आई थिंक इट इज नॉट बैड। इट इज ओके, इट इज डिसेंट, बट या यू शुड ऑफ कोर्स ट्राई टू इम्प्रूव मोर, राइट? एंड अगर आप अच्छा एक बात बताओ, कॉन्टेस्ट के 3 या 4 आप कौन से कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो? पहले तो मेरे को थोड़ा सा ये कंटेक्स्ट बताओ। आप लीड कोड कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? अच्छा, लीड कोड कॉन्टेस्ट की बात कर। लीड कोड कॉन्टेस्ट में होते कितने हैं यार? मेरे को फिर अगेन मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो मैं ऐसे आपको कुछ ऐसी एडवाइस नहीं देना चाहूँगा जिसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, बिकॉज़ मैंने लीड कोड कॉन्टेस्ट में कभी पार्टिसिपेट ज़्यादा किया नहीं है। एक आध बार किया था सेकंड ईयर में। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या उसका लेवल होता है। जे इज आस्किंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे इंप्रूव करें? अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, हाउ टू इंप्रूव जे? इसके ऊपर तो आई थिंक यार मेरे भाई मैं काफ़ी टाइम से बोल ही रहा हूँ कि हाउ टू इंप्रूव, हाउ टू प्रैक्टिस, है ना? अ, सौरभ इज आस्किंग सिस्टम डिजाइन का कुछ आइडिया नहीं है, शुड आई स्टार्ट इट ऑलरेडी? सो सौरभ यार, फिर वही है कि इंटर्नशिप के लिए लाइक एटलीस्ट फॉर इंटर्नशिप जितना मेरे को आइडिया है, आई एम लाइक ऑफ कोर्स मेरी नॉलेज भी लिमिटेड ही है, बट जितना मेरे को आइडिया है, इंटर्नशिप के टाइम पे इतना ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन पे कोई कंपनी फोकस नहीं करती है। द ओनली कंपनी विच डज इज कोऑर्डिनेशन। So if you do value that company, if you want to go in that company, then yeah, it'll be good if you start putting in some time for that. Otherwise, like आपने बताया कि अभी आपका इंटर्नशिप का ही सीन है, तो आई डोंट थिंक कि आपको सिस्टम डिजाइन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है फॉर अदर कंपनीज, एंड डीएसए इज मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, फॉर फुल टाइम आई बिलीव कि यार लाइक एटलीस्ट फॉर फॉरेन कंपनीज ना, मैंने नोटिस किया, मैंने 2-3 कंपनीज में अप्लाई किया था बाहर, सारे ही सिस्टम डिजाइन पूछते हैं। सो सिस्टम डिजाइन थोड़ा पढ़ते रहो तो अच्छा रहेगा, अगर आप थोड़ा आउट ऑफ इंडिया भी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हो एंड स्टफ लाइक दैट। सौरभ, पता है क्या होता है वो? देखो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लाइक कोऑर्डिनेशन में जाके कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स कुछ डिफरेंट ही काम कर रहे हैं। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। मैं जाके आया हूँ, मैं इंटर्न करके आया हूँ और मेरे बाकी दोस्तों ने बाकी जगह पर भी इंटर्न किया है। ऐसा तो कुछ नहीं कि वहाँ पे कोई डिफरेंट ही काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि मेरे को जो ऑफ कोर्स इट इज माय ओपिनियन ओनली, इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने ऐसा हाइप क्रिएट हो गया है उसके लिए इतना, इसलिए बिकॉज
वो जो कॉन्टेस्ट करवाते हैं, लाइक जो हायरिंग के लिए कॉन्टेस्ट कराते हैं, इट इज डिफिकल्ट, इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट, इट हैज द क्वेश्चंस ऑफ लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के टाइप के ही सवाल होते हैं उसमें, एंड लेस लाइक इंटरव्यूज। तो इसलिए ऐसा लगता है कि यार जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स अच्छे अच्छे होते हैं वही ऑफ कैंपस उस टेस्ट को क्रैक कर पाते हैं। उसके बाद ऑल्दो उनके इंटरव्यू में, लाइक जो मेरा इंटरव्यू होता पर्सनली, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर ना हो तो वो क्रैक नहीं कर पाएगा, नॉर्मल नॉर्मल से ही सवाल थे। एंड आई थिंक मैंने एक्चुअल में सवाल डिस्कस भी कर रखे हैं यूट्यूब वीडियो में, आप चाहो तो देख सकते हो, आप मेरा नाम सर्च कर देना गूगल, मेरे नाम के साथ यू नो कोऑर्डिनेशन अमेजॉन जीएस सर्च कर लेना, तो आपको क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, ठीक है। सो जो जो वो परसेप्शन है उसका कारण मेरे हिसाब से यही ही है कि बेसिकली जो उनका प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसमें द क्वेश्चंस आस्क्ड आर हार्ड, और फिर वो शॉर्टलिस्ट जनरली वही होते हैं या तो इधर उधर से जिन्होंने पूछा हो, या फिर जो खुद अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स हो। दिलीप इज आस्किंग इंटर्नशिप कैसे लें, कॉलेज में कंपनी नहीं आती। टू आंसर दिस बड़ी, आई एम अगेन नॉट अ वेरी गुड पर्सन, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ। वाई एम नॉट अ वेरी गुड पर्सन, बिकॉज यार मेरे कॉलेज में कंपनीज एक्चुअली आती थी, तो फिर मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया ऑफ कैंपस के लिए। बट अगर आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना है तो आई बिलीव कि प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। लाइक अगेन आई एम सेइंग कि आप थोड़ी अपनी एंड पे भी रिसर्च करो, मैं बहुत शॉर्टली नहीं बोल रहा हूँ ये, बट जो मेरे को लगता है मैं वो बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो, थोड़ा डेवलपमेंट सीखो। ऑन द सिमिलर हैंड, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बिग टेक कंपनीज, तो आपको डीएसए के बेसिस पे भी टेस्ट करने ही वाले हैं। तो क्योंकि वो डीएसए के बेसिस पे टेस्ट करने वाले हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पे भी काम करो, प्रोजेक्ट्स अच्छे रखो। अगर पॉसिबल हो तो कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके रेटिंग्स भी अच्छी ले आओ, राइट। बिकॉज रेटिंग्स का मेरे को लगता है ऐसा फायदा होता है कि यार फिर लोग रेफर कर देते हैं इजीली, रेफर कर देते हैं लोग इजीली, ये देखिए कि अच्छे कितनी सी रेटिंग है तो इसका इंटरव्यू मिला तो ये तो निकाल ही लेगा, तो ये सोच के लोग रेफर कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, वर्क ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। रिज्यूमे पे काम करो, अच्छे से मीनिंगफुल चीजें लिखो रिज्यूमे में, एंड नॉट जस्ट राइट फॉर द सेक ऑफ इट, like think how you can make your resume stand out and stuff like that, right? So yeah, I've heard people जिनकी ऑफ कैंपस काफी सही सही जगह पे लाइक अपॉर्चुनिटीज मिली थी। मेरा एक दोस्त था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मतलब अभी भी कभी कभी बात हो जाती है। ही डिड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ही वेंट ऑन ऑन अ सर्च की जो भी कंपनीज हैं, थोड़ा प्रोएक्टिव रहता था, प्रोएक्टिव रहो, अपॉर्चुनिटीज को मत खोने दो, लाइक लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, राइट। लिंक्डइन पे अक्सर कुछ ना कुछ पोस्ट कर देते हैं लोग, राइट। ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क, ठीक है। थोड़ा आपको पता चलेगा कि यार ये बंदा, लेट्स से आपको दिख रहा है कि किसी एक बंदे ने कुछ लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कर रखी है, तो उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो या उसको फॉलो कर लो, ताकि फ्यूचर में भी अगर वो कुछ ऐसा पोस्ट करे तो आपको पता चलता रहे, राइट। और इंस्टा चलाने से ज्यादा लिंक्डइन चलाओ। ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा इंस्टा का डेली एवरेज प्रोबेबली 10 मिनट से कम होगा, मैं देखता रहता हूँ, 10 मिनट से कम होगा। लिंक्डइन का आई थिंक होगा कम से कम 1 घंटा, ठीक है। तो स्विच योर प्रायोरिटीज एंड सॉर्ट ऑफ ऑल्टर योर sort of routine like that, कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाना is also one important part. So yeah, focus on that as well. चलो आई टेक दिस लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम सौरभ। वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम ऊपर ही हो गया है। बाकी अगर कोई और आएगा तो ले लेंगे यार, क्या ही फर्क पड़ता है। सो Saurabh is saying he loves problem solving like ML DL कर ली, but वो इंटरेस्टेड नहीं लगा। I wanted to I want to get into those of like you want those offers जहाँ से कंप्लीट प्रोग्रामर में प्रोग्रेस ना रुके। अच्छा, so सौरभ, जस्ट टू पुट इनटू पर्सपेक्टिव, आप इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, फुल टाइम की बात कर रहे हो, दोनों दोनों। सो बेसिकली यू वांट टू कंटिन्यू प्रोग्रामिंग इवन आफ्टर यू गेट अ जॉब, फॉर 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 फन, राइट? ओके, सो दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो लगे रहते हैं, और जिनको लगे रहना है वो कहीं पे भी लगे रहते हैं। लाइक जनरली लोग बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मुश्किल होता है, बहुत बहुत बेसिकली ज्यादा होता है, बहुत बहुत खराब होता है। लेकिन आशीष गुप्ता कोऑर्डिनेशन में है, वो फिर भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। सो बेसिकली व्हाट यू आर आस्किंग कि कोई ऐसी कंपनी बताऊं जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। सैमसंग में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, जहाँ तक मैंने सुना है। इंटर्नशिप में लोग बोलते थे कि कुछ काम ही नहीं होता है। अमेजोन में खराब है, अमेजोन में वर्क लाइफ बैलेंस खराब है। गूगल में बैलेंस्ड है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा है, बट
एक्सेप्टेबल है, अच्छा है, ठीक है, काम कम ही होता है। कोऑर्डिनेशन में इट्स लाइक कि पहले 3 महीने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही खराब होगा, बहुत ज़्यादा काम कर होगा। लाइक हमें भी इंटर्नशिप के टाइम पे फर्स्ट वीक वॉज ट्रेनिंग, लाइक फुल टाइम में आई थिंक पहले 2 या 3 महीने होता है, मेरे को एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है। उसके बाद आई थिंक यू मे बी एबल टू मैनेज योर टाइम एंड डू कॉन्टेस्ट रेगुलरली, राइट। उसके अलावा कुछ और कंपनीज के बारे में बात, लिंक्डइन में वर्क लाइफ बैलेंस मैंने सुना अच्छा है। लाइक अगेन ये ऐसा नहीं होता है कि एक कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, कभी कभी ये भी डिपेंड करता है कि आपको उस कंपनी में टीम क्या मिलती है। इट डिपेंड्स कि आपकी टीम में काम ज्यादा है कम है, राइट। क्योंकि लेट्स से अगर गूगल में कोई नई टीम आ रही है, कोई नई टीम इंडिया में सेटअप हो रही है, तो स्टार्टिंग में प्रोबेबली उसमें काम थोड़ा कम हुआ, क्योंकि बिकॉज थिंग्स आर लाइक थिंग्स दे टेक देयर टाइम एंड धीरे धीरे सब कुछ सेट होता है, पूरे सिस्टम बनता है। सो या इट डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। अदरवाइज ऑनेस्टली सेइंग कि अगर आपको टाइम निकालना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, तो आप निकाल ही लोगे। लाइक 8 बजे ही तो होते हैं कॉन्टेस्ट जो होते हैं, तो 8 बजे तक तो छूट ही जाओगे ना, लाइक वहाँ से जॉब से। तो ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, आप टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसी चीज़ है आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से जुड़े रहना है, तो कहीं पढ़ाना शुरू कर दो। जैसे मैंने भी अनअकैडमी में से पढ़ाना शुरू कर दिया है, बिकॉज ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से जुड़ा रहूँ, किसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से जुड़ा रहूँ, मेरा दिमाग चलता रहे। तो इट्स लाइक अ जॉब which keeps you connected to it, right, and also pays, right? Why not that? ओके हर्ष, आपका भी जवाब दे देते हैं। सो हर्ष इज सेइंग वी आर कंडक्टिंग कॉन्टेस्ट इन कॉलेज, आई बीन असाइन्ड टू, कैन यू हेल्प मी इन कमिंग विद माय प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट इजीली गूगलेबल, कैन आई कांटेक्ट यू ऑन डिस्कॉर्ड भैया? यार हर्ष, कर तो सकते हो कांटेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मेरे को लगता नहीं है मैं हेल्प कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम बनाई नहीं है किसी कॉन्टेस्ट के लिए। हैकरिंग में बनाई थी, बट यार कुछ पूछना होगा या फिर कोई क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, तो आई कैन हेल्प यू, यू कैन ऑफ कोर्स कांटेक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड। हाँ कोई बात नहीं, कर सकते हो। बाकी हम तो क्लास में भी इंटरेक्ट करते रहते हैं ना। सौरभ सिंह, इज देयर एनी वे टू दैट आई कैन बी कनेक्ट, लाइक प्रॉब्लम सेटर बनने का क्या स्कोप है? प्रॉब्लम सेटर बनने का क्या स्कोप है, ऐसे व्हाट डू यू मीन? लाइक डू यू सेइंग कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, या फिर कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं? एक चीज तो है कि उनके 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 उस पे प्रोबेबली क्या नाम है, लाइक कोड शेफ के क्या बोलते हैं उसको, कोड शेफ की वेबसाइट पे ही कहीं ना कहीं ऑप्शन होता है एक प्रॉब्लम आईडी सबमिट करने का। उसमें आपको प्री रिक्विजिट दिख जाएंगे। आई थिंक कुछ ऐसा होता है कि आपने कम से कम इतने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, आपकी कोड फोर्सेस पे कम से कम इतनी रेटिंग होनी चाहिए, या फिर कोड शेफ पे कम से कम इतनी रेटिंग होनी चाहिए। एंड यू हैव टू गिव एन आइडिया। मैंने नहीं कभी किया है, बट मेरे एक दोस्त ने एक बार एक आइडिया दिया था और एक्सेप्ट भी हो गया था। जस्ट फिल दैट फॉर्म अप, ठीक है, वेट फॉर सम टाइम, प्रोबेबली दे विल कॉन्टेक्ट यू। अदरवाइज अगर आपको नहीं आता है कुछ जवाब एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, तो आप मेरे को लिंक्डइन पे टेक्स्ट कर देना। आई विल सी इफ आई कैन डू एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। लिंक्डइन पे मेरे को टेक्स्ट कर देना। लाइक आई थिंक करंटली लाइक या आप पहले ट्राई करना कोड शेफ वेबसाइट पे, देखना कि क्या प्रीरेक्विजिट्स हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आईडी देने का ऑप्शन होता है। सो इफ नथिंग seems to work out and if you're still interested in that, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर देना लिंक्डइन पे। I'll see if I can help you anyway, if I can help you anyway. ठीक है, cool guys, any other questions? चलो cool then guys, all the best for your competitive programming journey. Let's hope we keep meeting, जब भी कोई next special class होगी तो hope to see you guys, ठीक है। Bye guys then, all the best.